दोस्तों, पुनर्जन्म के किस्से और कहानियां हम सब ने सुने हैं, लेकिन क्या पुनर्जन्म होता है? क्या हमें इस पर विश्वास करना चाहिए? आइए जानते हैं इस वीडियो में। बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो रहने वाला है, इसे ध्यान से सुनिएगा। तो महाभारत में हम जानते हैं कितने ही लोगों का पुनर्जन्म हुआ था। अब ये पुनर्जन्म होता क्यों है, हमें इस पे बात करनी है। जब भी हमारा कोई काम अधूरा रह जाता है, हम बार बार जन्म लेते हैं उसी काम को पूरा करने में। जैसे अंबा का जन्म हुआ था शिखंडी के रूप में, यानी वो बदला लेना चाहती थी भीष्म पितामह से और उसी काम को पूर्ण करने के लिए वो दोबारा जन्म लेती है। यही कारण श्री कृष्ण ने पुनर्जन्म का बताया है। लेकिन इसके अलावा कई और कारण हैं। जिस प्रकार से हम कर्म करते हैं वो एक सूटकेस में पैक होते रहते हैं, यानी हम जब तक अपने कर्मों का फल भोग नहीं लेते, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। जैसे भीष्म पितामह को जन्म लेना पड़ा उनके बुरे बर्ताव के कारण, यानी उन्होंने ऋषि का श्राप पाके देवता से एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया। यानी आपको अपने कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। लेकिन ये साइकिल खत्म कब होता है, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। पुनर्जन्म का साइकिल तब खत्म होता है दोस्तों, जब आप इस कर्मों के चक्र से बाहर निकल जाते हैं। यानी आप इतने शुद्ध हो जाते हैं कि आपका जीवन सिर्फ उस भगवान में, उस परम आत्मा में लीन हो जाता है। तो यहाँ पे पुनर्जन्म होता रहेगा अगर आप इस बंधन में बंधे रहेंगे। जिस प्रकार से धृतराष्ट्र को कर्मों का फल मिला 108 जन्म के बाद। यानी दोस्तों, जब आप बार बार कोई बुरा कर्म या अच्छा कर्म करते हैं ना, तो उसे भोगने के लिए ईश्वर आपको फिर से एक जन्म देते हैं। लेकिन जब आप सन्यासी हो जाते हैं ना, या जीवन को एक अलग नजरिए से देखते हैं और कर्मों के बंधन से बाहर आ जाते हैं, तब आप मोक्ष की तरफ जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पुनर्जन्म क्यों होता है। और क्या आप बता सकते हैं कि आपका पुनर्जन्म होगा या नहीं? आपको क्या लगता है? फीडबैक में बताइएगा। इस वीडियो